आपको बताना चाहूँगा कि संभल में जो फिलहाल हालात है वो काबू में ज़रूर हैं, लेकिन स्थिति जो है वो संवेदनशील जो है वो ज़रूर है। सुबह सुबह ही पुलिस का जो अमला है, जिसमें डीआईजी समेत जो जिले और इसके आसपास के मंडल के जो आला अधिकारी हैं, वो फ्लैग मार्च करते हुए जो है वो जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में उन्होंने जो है वो फ्लैग मार्च किया है, ताकि एक शांति का संदेश जो है वो स्थापित किया जा सके। फिलहाल अभी तक जो है वो पुलिस ने 4 मौतों की पुष्टि की है, साथ ही 21 लोगों को अब तक जो है वो हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संभल में अगले 24 घंटे के लिए कल रात से ही इंटरनेट की पाबंदी है, स्कूल जो है वो बंद किए गए हैं। इसके अलावा एसडीएम के आदेश पर यह भी जो है वो आदेश जारी किया गया है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जो कोई भी अपने घर के बाहर या छतों के ऊपर अगर कोई ईंट या पत्थर जो है वो निर्माणाधीन इमारतों के लिए रखे गए हैं, जुटाए गए हैं, तो फिर उनको जल्द से जल्द जो है वो नगर पालिका में संरक्षित कराया जाए। मतलब अपने मोहल्ले में, अपने घरों पर कोई भी निर्माणाधीन जो सामग्री है वो ना रखे, क्योंकि कल जैसा कि एबीपी न्यूज ने भी बताया था कि कल जो डीएम ने भी ये पुष्टि की थी इस बात की कि ये कोई स्पॉन्टेनियस जो है वो रिएक्शन नहीं था, ये जो हिंसा थी ये स्पॉन्टेनियस आकस्मिक नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत जो है ये पूरी हिंसा जो है वो देखने को मिली है, जिसमें कि एक धारदार हथियार भी जो है वो देखने को मिला है। इसके अलावा जो ईंट पत्थर जो है वो कहीं ना कहीं जो निर्माणाधीन सामग्री थी उनको वहां से ईंटों को तोड़ करके उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील किया गया था, और फिर इसके बाद जो है वो पुलिस पर उनसे पथराव किया गया था। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला भी ये बात मान करके चल रहा है कि ये जो पूरी हिंसा थी ये एक सोची समझी साजिश थी, और इसीलिए जो इलाके के जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जो विजुअल एलिमेंट्स हैं, उनको भी कब्जे में करने की कवायद जो है वो पुलिस की ओर से चल रही है। जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो जामा मस्जिद और इसके आसपास के इलाकों में जो इमारतें हैं वहां पर भी जो पहुंच रही है, और सीसीटीवी फुटेज जिन भी इमारतों में लगा हुआ है वहां के जो डीवीआर हैं वो भी इकट्ठा करने की कवायद जो है वो चल रही है, क्योंकि इन्हीं सीसीटीवी फुटेजेस में उन दंगाइयों और बलवाइयों की जो तस्वीर है वो जरूर कैद होगी। जी, बाकी पुलिस जो है वो लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो चला रही है, और अभी तक के जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसके आधार पर 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 2 महिलाएं भी हैं। कल हमने मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर से भी हमने बात करी, और उनका भी साफ तौर पे कहना था कि जो महिलाएं हैं वो भी अपने घर की छतों से जो है वो पत्थर जो है वो फेंक रही थी। तो कहीं ना कहीं एक जो बड़ी साजिश जो है वो सामने आ रही है। और आपको ये भी बता दें कि पुलिस का ये भी कहना है कि जो लोग हैं वो उनमें स्थानीय लोग भी शामिल थे, कुछ बाहरी जरूर थे लेकिन स्थानीय लोग भी शामिल थे। और उकसावे में कहीं ना कहीं जब जामा मस्जिद में जो सर्वे का काम चल रहा था, जो कि अदालत के आदेश पर था, उस वक्त उकसावे में आकर के जो लोग हैं वो जामा मस्जिद इलाके के बाहर जो है वो इकट्ठा होते हैं और फिर जो है वो पथराव करना शुरू कर देते हैं। और जो है वो इसके अलावा प्रशासनिक जो पुलिस के आला अधिकारी है, हमने उनसे भी बात करी, और उनका एक बड़ा बयान है कि जो भी हिंसा में लिप्त पाया जाएगा उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई यानी रासुका की कार्रवाई भी जो है वो पुलिस प्रशासन लगाने की तैयारी में है। फिलहाल पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार जारी है, और यही जो चिन्हित करने की कवायद है कि कौन कौन लोग जो है वो जामा मस्जिद के आसपास इलाकों में इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं रुमाना, जब ये सुबह 7:30 बजे के करीब जब सर्वे शुरू हुआ था और भीड़ जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गई थी, तो जैसा कि कमिश्नर ने बताया कि ये कोई नमाज का वक्त नहीं था, इसलिए उस वक्त उस इलाके में लोगों का इतना बड़ा हुजूम का इकट्ठा होना साफ तौर पर एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। तो ऐसे में जो कोई भी हिंसा में लिप्त हो जाएगा उसके खिलाफ एनएसए की भी कार्रवाई की बात पुलिस कह रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।